रसोई से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपको अवश्य पता होनी चाहिए, स्पेशली चकला बेलन से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी। चकला बेलन के साथ में तवा से भी जुड़े कुछ छोटे छोटे जो विशेष जानकारी होती है, जैसे कि पुराने तवे को हम क्या करें, या आपको तवा खरीद कर लेकर आना है तो किस दिन हम लेकर आएंगे, तवा किसी को दान करना होता है कि नहीं, क्योंकि तवा दान करते समय हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। और ये जो तवा होता है ये शनि से संबंध रखता है, राहु से संबंध रखता है, इसलिए हर लोग तवा दान नहीं कर सकते हैं। और तवे के साथ में क्या एक चीज आपको अवश्य ध्यान रखनी है और उसे भी दान करना है, वरना आपको उसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। और जो ये चकला बेलन होता है, टूटा चकला बेलन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। नया चकला बेलन खरीदते समय हमें किस दिन लेकर आना है अपने घर में, शुभ दिन और शुभ तिथियों में लेकर आएं तो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। और रसोई में जो पहली रोटी बनती है उसे संध्या के समय भी पहली रोटी हमें नहीं लेना चाहिए कि सुबह ही केवल रोटी निकाल दें तभी उसका प्रभाव होता है। इस तरह की बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इन तक बने रहें, जिसे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी यदि इन छोटी छोटी कन्फ्यूजन में फंसे रहते हैं, आपको नहीं मालूम है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इन सब बातों का संबंध ना हमारे स्वास्थ्य से होता है। जैसे रसोई में भोजन पकाते हैं तो रसोई की साफ सफाई व्यवस्था, रात्रि में सोने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। अक्सर आपने सुना होगा कि लक्ष्मी का संबंध होता है, माता लक्ष्मी हमारे रसोई में निवास करती हैं, पितरों का निवास होता है। तो देखिए, याद आ गया कि बहुत सारी बहनों का प्रश्न रहता है कि भाई हम रसोई में भोजन अधिक बन गया है, अब एक लोटा जल रखा जाता है मुख्य दरवाजे पर छिड़कने के लिए, तो क्या हम ये जो भोजन होता है उसे स्वयं ग्रहण करें कि उसे फेंक दें या क्या करें। अब जूठे बर्तन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे मेरे जूठे बर्तन हैं, अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, क्योंकि आज हम लोगों के यहाँ पानी नहीं आया था, तो अब ऐसे में बीमार हैं, आप कहीं बाहर गए हैं और आपकी रसोई में जूठे बर्तन पड़े हैं, रात्रि को सोने से पहले हमें अपना रसोई साफ कर लेना चाहिए। तो क्या करें कि कैसे हमारे घर में समृद्धि आए, हमारे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो रसोई घर से संबंधित होने वाली है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं रसोई घर की सफाई को, क्योंकि रात्रि को सोने से पहले इन बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना है। हाँ, कभी आप कहीं बाहर गए हैं, आप बीमार हैं, आपके घर बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, बिल्कुल आपके पास समय नहीं है, तो कभी कभी चीजें माफ हो जाती हैं, कभी कभी कोई गलती हो जाती है, भूल से कोई चीज हो गई, उसे आप इतना दिल पे मत लीजिए। रेगुलर वे में जो हम निरंतर लगातार कार्य करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा ना, उपाय वगैरह भी 27 दिन 43 दिन इतने लंबे समय का लगातार कंटिन्यू हम करते हैं, तभी उसका प्रभाव आएगा। कभी आप भूल गए, कभी बीमार हैं, कभी किसी गेस्ट के घर चले गए हैं, तब एक अलग बात है। वरना सोने से पहले रसोई घर को व्यवस्थित रखें, साफ सफाई करें। बर्तन आपको धोना है तो आप धोएं, वरना सारे बर्तन को पानी डालकर रखें और आपका हेल्पर आता है दूसरे दिन वो धोए साफ करे, ये भी चलेगा। अब दूसरा, तवे से संबंधित, उससे पहले रोटियों की बात कर लें कि यानी आपके रसोई में भोजन अधिक बच गया है तो क्या उसका इस्तेमाल हम दूसरे दिन नहीं कर सकते? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पितर आके आपकी रसोई का भोजन चख लेंगे और फिर उस भोजन को आप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। देखिए, एक भाव है कि रात्रि में अन्नपूर्णा माता आती हैं, उनके लिए हम जो हमारे रसोई बिल्कुल खाली नहीं करना चाहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ बच ही जाता है, वो हम रख देते हैं। हाँ, जूठा भोजन आदि हमें रसोई में नहीं रखना है। जूठा है तो आप बाहर निकाल दीजिए किसी पशु पक्षी के लिए, वो एक अलग बात है। गऊ को रोटी जो हम देते हैं वो सुबह की पहली रोटी होती है। रात्रि के समय यानी सूर्यास्त के बाद हम कोई पहली रोटी या कुछ भी इस तरह का कार्य नहीं करते हैं। संध्या के समय जो हम अपने आटा को डस्टिंग करने के लिए, हम लोग की भाषा में परथन बोला जाता है, परोथन बोलते हैं, उसके आटे से रोटियां कुत्ते के लिए यानी स्वान के लिए या फिर चींटियों के लिए देते हैं।
तो रोज डेली ये शहरों में संभव नहीं है जो मेट्रो सिटी में है। देखिए पहले कुछ चीजें विलेज एरिया में रहने के कारण हमें आसानी से मिल जाती थी, जैसे गौ माता हुई या फिर स्वान हो गया या चींटियां होगी। अभी मेट्रो सिटीज में रहने के कारण इन सब चीजों की असुविधा होती है। तो इसके लिए आप हफ्ते में एक दिन चुने और उस दिन आप वो कार्य करें, महीने में एक दिन चुने वो कार्य करें, ठीक है। इससे भी आपके जीवन पर उसका शुभ परिणाम देखने को मिलता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सबसे अहम बात होता है आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो धन वैसे ही बचेगा, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब जो लोग नहीं मानते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, वो एक अलग बात है। जो मानते हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी दादी नानी, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं, उसे हमें ध्यान में रखना ही चाहिए दोस्तों। अब दूसरी अहम बात आती है तवा से जुड़ी। तो देखिए अभी जस्ट मैंने रोटियां बनाई है, अभी मैंने कंप्लीट भी नहीं किया क्योंकि अभी मेरे बेटे का क्लास हो रहा है और मैंने सोचा मैं एक वीडियो आपके लिए दे दूं। तो जैसे तवा है तो तवे को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, जूठा तवा हमें नहीं रखना चाहिए। और तवे को कभी पलट कर, तो ये है पलटा हुआ हिस्सा, इस तरह से नहीं रखना है। हाँ, धोकर साफ करके इस तरह से हल्का सा खड़ा कर दीजिए, इसका पानी सूख जाए, क्योंकि देखो लोहे का है, बहुत ज्यादा इसके अंदर इस तरह से रखेंगे पानी रहेगा तो ये जंग लगेगा, खराब हो जाएगा और आपका नुकसान होगा। और रही बात पुराना तवा कि आपका तवा घिस गया है और आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप नया तवा लेकर आएं और इसे चेंज कर लें। और पुराने तवा को क्या करेंगे और नया तवा किस दिन लेकर आना है वो भी थोड़ा आप समझ लीजिए। तवा खरीदने के लिए मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन, सोमवार का दिन सबसे अच्छा होता है। रविवार को, गुरुवार को और हम बात करें शनिवार को तवा या लोहे की चीजें या हम चमड़े की चीजें नहीं खरीदते हैं। अगर आपको दान देना है तो आप पहले से खरीद कर रखें और दान दें। आपको दान देने का भी तरीका हम बताएंगे, क्योंकि शनि और राहु जब शुभ परिणाम हमें लेना होता है तो विशेष दिन में और विशेष तरीके से तवे का दान करते हैं। तो देखिए पुरानी चीजों का तो कभी दान होता नहीं, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा ये जो टूटा फूटा तवा हो गया, चकला हो गया, हम किसी को इसे कबाड़ में दे देते हैं, फेंक देते हैं, तो इससे हमारी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। ये आप बिल्कुल ना सोचें। उसका रीजन माँ लक्ष्मी वैभव की देवी हैं, संपन्नता की देवी हैं। तो हम नई चीजों में, सुंदर सुसज्जित चीजों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। टूटी फूटी चीजों में माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी की ज्येष्ठा बहन जो हैं उनका वास होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि रसोई में सामान टूटा फूटा ना रखें। देखिए सस्ता हो महंगा हो अलग बात है, लेकिन उसे सही तरीके से और व्यवस्थित करके आप रखें, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो। हम गृहिणियां भी अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, इसलिए हमें अपना भी ख्याल रखना होता है। हमें भी सज संवर के साफ सुथरे कटे फटे कपड़े, पुराने घिसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्पेशली बीच में इसको हम ला रहे हैं क्योंकि देखो हम महिलाओं की अक्सर आदत होती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं और अपना नहीं रखती हैं। तो स्पेशली अंडर गारमेंट कभी फटे नहीं पहनना चाहिए। आपका शुक्र खराब होगा, आपके घर में आपका सम्मान घटेगा, इसलिए आप अपने पहनाव पर जरूर ध्यान दिया करिए, ठीक है। वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और हम बात करते हैं चकला बेलन की, क्योंकि तवा से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन थे और कब खरीद कर लाना है, कब टूटे अपने पुराने तवे को हमें हटाना है। तो हटाने के लिए मैं अक्सर बोलती हूँ कि घर का कोई भी टूटा फूटा सामान शनिवार के दिन आप हटा सकते हो, अमावस्या के दिन हटा सकते हो, ठीक है। नया लाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है चकला बेलन की। तो चकला बेलन भी लकड़ी का रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। और पीछे अक्सर आप देख रहे हो ये जो राउंड है, कभी कभी इसमें ऐसे गुटका लगा होता है, तो वो कभी यूज करते करते ना कभी कभी एक एक गुटका निकल जाता है, तो जब हम रोटियां बनाते हैं तो खटखट की आवाज आती है। तो आप देखें कि राउंड लें, वो ज्यादा अच्छा होता है। और थोड़ा साफ करके अच्छे से रखें, क्योंकि लकड़ी में ना फंगस ज्यादा लगता है। तो ऐसे में पत्थर का भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लकड़ी का ही लेंगे। पत्थर का लेने से क्या होता है, ये बेलन आपका लकड़ी का होता है, ये पत्थर का होता है। पत्थर का तो बेलन मिलता नहीं है, है ना। तो इस तरह से आप रख सकते हैं।
और चकला बेलन एक साथ रखने की बात कही गई है, तो आप इस तरह से खड़ा करके भी एक साथ पास में रख सकते हैं। जैसे सिलबट्टा भी एक साथ ही रखते हैं ना, उसका घिसने वाला और ये इसका आपका सिलबट्टा, उसी तरीके से चकला और बेलन भी एक साथ रखा जाता है। चकला बेलन खरीदने के लिए जैसे मैंने बताया कि आप लकड़ी का ले लें, पत्थर का ले लें। लकड़ी में जैसे अभी यहाँ का मौसम हम बात करें महाराष्ट्र की, तो अभी बारिश के मौसम में फंगस की बड़ी प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों में, तो आप थोड़ा सा सुखा लें, पत्थर का रखें तो ज़्यादा अच्छा है। खरीदने के लिए कौन सा दिन अच्छा है? खरीदने के लिए बुधवार का दिन अच्छा है, शुक्रवार का दिन अच्छा है ना। तो आप इन दिनों खरीद कर लेकर आए। अब देखिए एक समस्या और आती है, मान लीजिए हम लोग कभी ऐसे मार्केट गए, याद आ गया, दिख गया तो खरीद लिया। अब स्पेशली एक सामान इस दिन खरीदेंगे, एक सामान इस दिन खरीदेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो आप खरीद लाएं। जब आप अपनी रसोई में इस्तेमाल करें ना, तब आप दिन का ख्याल रखें, धोकर साफ कर लें। और चकले की हम बात करें तो नए चकले पर हल्दी से पहले स्वास्तिक बनाएं और थोड़ा सा धूप दीप दिखाएं, उसके बाद हम करते हैं। तवे पर भी धोकर साफ कर लें और पहले मीठी रोटी बनाएं गौ माता के लिए और उसे गौ माता को खिलाएं, उसके बाद अपने घर के लिए रोटी बनाएं। तो ये होता है हम अपनी रसोई की चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसका ऊर्जा, उसकी सकारात्मक चीज़ें अपने घर में वास कराएं। ये हम गृहिणियों का कर्तव्य है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए जो इंसान इन सब चीज़ों पे विश्वास रखता है, अपने जीवन में उतारता है, उसका प्रभाव, उसका लाभ उसे दिखता भी है। जो नहीं मानता है उसको क्या दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कन्फ्यूजन को मैंने दूर किया है और कब खरीदना है, कब घर से हटाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।